श्री हरि प्रिया कृपा बिनु पावे नाहि लगार। श्री हरि प्रिया कृपा बिनु पावे नाहि लगार। राधे 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 हे हाँ राधे 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 हे हाँ राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री मध्य व्यास देव जी महाराज की, श्री मत्स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। हम लोग श्री धाम वृंदावन की महिमा स्मरण कर रहे थे। श्री धाम वृंदावन का जो आश्रय लेते हैं उनको श्री धाम वृंदावन कैसा अद्भुत रस प्रदान करते हैं, कितना उन्हें लाड लड़ाते हैं, इस बात का इसमें आगे। और यहाँ की भूमि जो है अद्भुत अद्भुत मणियों से खचित है, जो दर्शन मात्र से षड विकारों को नाश करने वाली है, षडुर्मियों को शांत करने वाली है। ऐसा दिव्य धाम का आचार्य चरण उनका दिग्दर्शन करा रहे हैं। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की, जय जय श्री राधे। महाचिंता रत्न प्रचयमय कुरुपादिवलितां सुकर्पूरक्षोदैः सुकुसुम परागैश्च निचितां षडुर्मीणां निर्मूलनकर सकृतस्पर्श षडुर्मीणां निर्मूलनकरं सकृतस्पर्शन्नलवां भवाब्धिं श्रीवृन्दावनभूमि तरसुखं भवाब्धि श्रीवृन्दावन भुवमितः संतर सुखम। श्रीधाम वृंदावन की यमुनी है। जैसे महावाणी जी में वर्णन किया गया है कि दिव्य कनकमयी अवनी जटित मनि विविध परिचित्र कवनी। श्रीधाम वृंदावन की कई बार हम लोग स्मरण करते हैं। कभी कभी श्रीधाम वृंदावन की कृपा किसी बड़भागी जन पे होती है तो वे श्रीधाम वृंदावन का दर्शन करके निहाल हो जाते हैं। श्रीधाम वृंदावन का दर्शन करके निहाल हो जाते हैं, कृत हो जाते हैं। एक बार एक महात्मा जी थे, श्रीधाम वृंदावन में रहते थे। बहुत कम अवस्था में ही वो वृंदावन आ गए थे
और यहाँ संतों के संग्रह करके जैसी उनकी परंपरा थी तदनुसार भजन करते थे। धीरे धीरे वृद्धावस्था आने लगी, कम से कम 80-90 वर्ष की अवस्था आ गई। अब उनके मन में ये बड़ा दुख रहने लगा कि देखो हम वृंदावन में रहते हैं और आज तक हमने वृंदावन का दर्शन ही नहीं किया। मैंने जैसा सुनने में आता है कि भाई यहाँ की जो भूमि है वो स्वर्णिम है, स्वर्णमयी है, और उसमें बड़े सुंदर सुंदर माणिक्य मणियों का, रत्नों का, लालों का उसमें जड़ाव किया गया है। हमें तो यहाँ माटी माटी दिखे है, हमें तो बस वही मतलब वृक्ष हैं, लता हैं, कहीं कीकर दिखे, कहीं बबूर दिखे, कहीं कुछ। मैंने बहुत अंदर अंदर उनको पीड़ा होती थी कि देखो मेरे पे वैसी कृपा वृंदावन धाम की नहीं है जैसी होनी चाहिए, और समय भी निकल गया। अब तो वृद्धावस्था आ गई, ना बढ़िया से आँख से दिखे, ना कान से सुने है। अब तो जीवन का पड़ाव बहुत नज़दीक आ गया है। बहुत मैंने पीड़ा होती थी, बहुत दुख होता था। अब ये किसी से कह भी नहीं सकते थे, किसी के कहने से कोई लाभ भी तो नहीं। तो मैंने ये हमेशा बात हृदय में कसकती रहती थी। एक बार इनकी अवस्था को देख के श्री जी को दया आई। तो उस समय जब मतलब कम से कम 150 वर्ष पहले की बात होगी, जो लोटा कमंडल करवा लेके संत महात्मा शौच आदि के लिए जाया करते थे, तो उनको शौच की हाजत हुई। मैंने शौच की जो बेग होती है ना, वो मैंने अब क्या करें, जल्दी से अपने कमंडल को संभाले और चले। जे भी कुछ दूर चलें तो क्या देख रही, इतना सुंदर वृंदावन का जो ये वैभव है, पूरी भूमि स्वर्णमयी जो है जगमगा रही है, और नगों से बड़ा सुंदर जड़ाव किया गया है। उसमें सुंदर सुंदर दूतधरों की छटा को तिरस्कार करने वाली, नेत्र को, मन को, हृदय को प्यारी लगने वाली बहुत सुंदर अद्भुत रचना है। अब इतनी जोर से हाजत थी कि वो जेमी लंगोटी खोल के बैठना चाहें तब तक दिव्य वृंदावन धाम का दर्शन हो जाए। अब पुनः लंगोटी कसें, पुनः आगे जावें कि भाई यहाँ तो दिव्य वृंदावन प्रकट हो गए, यहाँ पर इस पर कैसे सोच करूँ मैं। फिर 20-25-50 कदम आगे चलें, फिर जब बैठने की कोशिश करें तो वही दिव्य धाम प्रकट, दिव्य मणिमय अवनी, नहीं स्वर्णिम अवनी, अब मणिमय जड़ाव। ऐसे करते 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 मैंने आज के अंग्रेजी मापदंड के अनुसार कुछ किलोमीटर चले गए। अब ऐसे हम लोग कहते कुछ बीघा चले गए दूर। अंत में श्री जी ने देखा कि बाबा तो इसी को दर्शन करने के लिए ललायित थे, अब हमारी कृपा हुई तो क्या करे, शौच का आवेग हो गया है। तो झट श्री जी उनके सामने एक 8-10 वर्ष की बालिका रूप में प्रकट हो गई। बोली बाबा कैसे घबरा रहे हो, क्या बात है। तो इनने अब क्या कहें, उनके तू परेशान मत हो बाबा, एक काम कर, तू यहीं बैठ जा, आँख मीच ले, आँख बंद करे कुछ ना दिखेगा। भाई तू जहाँ आँख खोलेगा ना वहाँ वो, जहाँ जहाँ तुम्हारी आँख खुलेगी, तेरी तो इच्छा आती ना कि हम वृंदावन धाम का दर्शन करते। एक काम कर, झट तू आँख मीच के बैठ जा। आँख मीच के बैठ के तुम्हारा दूब है, पृथ्वी है, अवनी है, घास है, फूस है, तो दिव्य वृंदावन धाम का वो महात्मा जी को दर्शन हुआ, कृतार्थ हो गए। और श्री जी का भी दर्शन हुआ। भाई श्री जी जिनसे बात कर रही हैं, उनको निर्देश दे रही हैं, आदेश दे रही हैं, और आँख मीच करके जेमी और बालिका ने कही ना कि तू बैठ जा, फिर देखे तो ना वहाँ कोई बालिका है और ना कोई सुंदर स्वर्णमयी भूमि है। तो वास्तव में वो जो भूमि है वही दिव्य वृंदावन का स्वरूप है, और ऐसा किसी बड़भागी को ही दर्शन होता है। तो कह रहे हैं महाचिंता रत्न प्रचय मय कुरपादि बलितान। कह रहे हैं श्रीधाम वृंदावन की जो भूमि है स्वर्णिम है, स्वर्णमयी है,
और महारत्नों से खचित है। देखो रत्न तो अनेक है ना, जैसे कुछ रत्नों का इसमें नाम लिया गया है। कुर्पादि वलिताम सुकर्पूर क्षोदैः सुकुसुम परागैश्च निचिताम। जैसे कर्पूर होती है ना, तो कर्पूर को जब चूर्ण कर दें, कपूर को बहुत महीन कर दिया जाए तो उसकी जो चूर्ण होती है बहुत कोमल कोमल, उससे बलित है, मनुष्य उससे सुशोभित है। जैसे मान लो यहाँ कर्पूर की चूर्ण बिछा दी जाए, जैसे पाउडर होती हैं एकदम कोमल कोमल, तो वो चरण कमल को कितनी सुखदात्री होगी। ऐसी दिव्य सुगंधि से युक्त कर्पूर मानो वहाँ बिछी हुई है। और सुकर्पूर छोदई सुकुसुम परागई से निचिताम। और जो कुसुम पराग है ना, जैसे मानो कदम की पराग है, गुलाब की पराग है, कमल की पराग है, अन्य पुष्पों की जो पराग होती है, मौलश्री की पराग है, वो जो मानो उनको उनसे जो मणिमय मंडल है, स्वर्णिम जो मार्ग हैं, उनसे मानो वो सींचे गए हैं, उससे सजाए गए हैं। यही कारण है कि जहाँ जहाँ प्रिया जो लाल जी चरण धरते हैं तो वहाँ चरणों की छाप पड़ती है। भाई यहाँ अगर बालू हो या अन्य एकदम महीन महीन सी धूल हो तो वहाँ पे आप पाँव धरेंगे तो चरण की छाप पड़ जाएगी ना। इसीलिए प्रिया जो जहाँ जहाँ एक कुंज से दूसरी कुंज में पधारती हैं, तो जहाँ जहाँ पधारती हैं वहाँ सुंदर जो है चरणों की छाप भर जाती है। लाल जी की भी चरणों की छाप भर जाती है, उससे श्री राम वृंदावन की अवनी सुशोभित रहती है। तो कह रहे हैं कि सुकर्पूर क्षोदैः सुकुसुम परागैश्च निचिताम। उनसे जो है वो मानो सजाई गई हैं, संवारी गई हैं, सुशोभित हो रही हैं। षडूर्मिणाम निर्मूलन कर सकृत स्पर्शन स्पर्श नलवाम। और षडूर्मी कहते हैं जैसे 6 जो विकार होते हैं ना, दर्शन मात्र से उनको नाश करने वाली। जो वृंदावन की अवनी का दर्शन कर ले, वृंदावन की कुंजों का दर्शन कर ले, वृंदावन का वैभव का दर्शन कर ले वास्तव में, तो उसके हृदय में ये षड विकार कैसे रह सकते हैं? संभव ही नहीं। भाई वृंदावन का दर्शन करना मतलब प्रिया प्रीतम का दर्शन करना। चिन्मय भूमि है, रसमय भूमि है, दिव्य भूमि है, दिव्य प्रिया प्रीतम का कलेवर है, दिव्य वृंदावन की लताएं हैं, पशु पंछी वर्ग हैं, यहाँ के जो भी तृण हैं वो दिव्य हैं। मने वो मरते नहीं हैं, सूखते नहीं हैं, उसे बदबू नहीं आती है, वो ठूंठ नहीं होते हैं, उनके पीले पीले पत्ते नहीं झड़ते हैं, क्योंकि इसको मौत कहते हैं ना, इसको मृत्यु कहते हैं। तो मृत्यु नाम की चीज़ श्री धाम वृंदावन में अविनाशी हैं, सभी चिन्मय हैं। तो ऐसी जो यहाँ के सत्व हैं उनका दर्शन करेगा तो क्या उसके हृदय में अंधकार रह जाएगा? कथम अपनी नहीं रहेगा। तो कह रहे हैं कि दर्शन मात्र से जो षड विकार हैं उनका ये निर्मूल करने वाले हैं। और षडूर्मिणाम निर्मूलन कर सकृत स्पर्श नलवाम भवाब्धिम श्री वृंदावन भूमितः संतर्ष सुखम। और ऐसी जो श्री धाम वृंदावन की भूमि है, कह रहे भैया भवाब्धि भवसागर है ना, भवसागर, ऐसी श्री धाम वृंदावन की भूमि का स्मरण करके, चिंतन करके, इनका आश्रय लेकर के संतर इस भवाब्धि को आराम से तर जाओ, पार हो जाओ, उत्तीर्ण हो जाओ। जो श्री धाम वृंदावन का आश्रय लेगा तो श्री धाम वृंदावन उसको अपनी गोद में जगह देते हैं। लेकिन हम लोग करते हैं बदमाशी, मनमानी आचरण करते हैं, तो फिर बहुत महंगा पड़ जाता है।
नहीं तो श्री धाम वृंदावन का आश्रय ले, फिर तो श्री धाम वृंदावन प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित कर देंगे। और कहते हैं कि जैसे प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय लेना आवश्यक है, ऐसे श्री धाम वृंदावन के एकमात्र आश्रय लेना ये भी एक बहुत बड़ा भजन का अंग है। नाम लेत पावत जू प्रणय रति, जुगल किशोर देत निज कुल। कह रहे जो वृंदावन वृंदावन नाम लेता है तो प्रिया प्रीतम वरीज करके अपना आश्रय देते हैं, अपनी सन्निधि देते हैं। जुगल किशोर देत निज कुल, श्यामा श्याम। लेकिन जब यहाँ वास करते हुए मनमानी आचरण करते हैं तो वो बड़ा घाटा लगा देता है। तो यहाँ आचार्य चरण कह रहे हैं कि भैया ऐसे श्री धाम वृंदावन का, वृंदावन भुव मित संतर सुखम, इनका श्री धाम वृंदावन का भाई अभी महिमा श्रवण की ना कि स्वर्णमयी भूमि है, मणियों से खचित है, पुखराज मणि है, चंद्रकांत मणि है, सूर्यकांत मणि है, नील मणि है, कनक मणि है। ऐसी मणियों से जिनका खचाव किया गया है, बड़े बड़े सुंदर उसमें चित्र उभरे हुए मार्गों में, मंडल में, फरसों में। ऐसे दिव्य वृंदावन धाम का दर्शन करके उसका क्या मनोरथ रह जाएगा, सारी बातें उसकी पूरी हो जाएंगी। लेकिन अगर यहाँ रह करके अब और भक्त जैसा आचरण नहीं किया तो अनेकों जन्म का फिर कारण भी बनता है। कह रहे ऐसे श्री धाम वृंदावन का आश्रय लेकर के भैया तुम जो ये भवसागर है उसको संतर, उसको तर जाओ। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं, महाज्योति रूपा मति विमल नाना मणिघटा, छटाभिर वैचित्र्यं किमपि ददतिं नित्य सुखदाम, समन्तात् श्री राधा मधुपति पदांकै सुमधुराम, स्मराम श्री वृंदावन भुव मनंताद्भुत गुणाम। महाज्योति रूपा अति विमल नाना मणिघटा, श्री धाम वृंदावन जो है ये महाज्योति रूपा, माने इनसे बड़ा दिव्य प्रकाश निश्रित हो रहा है। अलौकिक कांति अवनी से भी, तृण से भी, जो बगीचियों में जो पौधे हैं उनसे भी, जो वृक्ष हैं उनसे भी, लताएं हैं उनसे भी, जो सोपान हैं, फर्श हैं, सबसे दिव्य आभा। माने ऐसी आभा देखो, जैसे सूर्य नारायण का प्रकाश है ना, वो तीक्ष्ण वो बड़ा प्रचंड होता है, वो हमारी आँखें उसको सहन नहीं कर पाती हैं। तो ऐसा प्रचंड प्रकाश वृंदावन में नहीं है, जैसे मणियों का प्रकाश होता है। अभी यहाँ ज़्यादा अग्नि जला दी जाए तो वो जो उससे जो दहन शक्ति और प्रकाश जो प्रकट होगा वो मनुष्य उसको सहन नहीं कर पाता है। पशु पंछी भी उसकी यहाँ मतलब उस लपट को, प्रकाश को सहन नहीं कर पाते। लेकिन वही चंद्रदेव का प्रकाश है, शीतल प्रकाश होता है। मणियों का प्रकाश तो मणियों से कोटि गुना बढ़ कर के श्री धाम वृंदावन की जो अवनी है, यहाँ के जो सत्व हैं उनका बड़ा दिव्य मधुर, हृदय को प्यारा लगने वाला, नेत्र को प्यारा लगने वाला, रोम रोम को सुख देने वाला दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हैं। मतलब और इतना होते हुए नाना मणिघटाच्छटाभिर वैचित्र्यम किमपि ददतिम नित्य सुखदा, और नाना प्रकार की जो मणियाँ हैं उनकी छटा छिटक रही है, उनकी शोभा जो है बगरित है रही है। और वो जो छटाएं हैं वो वैचित्र्य को धारण करने वाली हैं। कहने का मतलब जो आभा निकल रही है, उनकी जो सुंदरता है, उनकी जो बनावट है, वो बहुत आश्चर्य में डाल देने वाली हैं, बहुत ही विलक्षण हैं। और किमपि ददतिम नित्य सुखदाम, और निरंतर वो जब प्रिया प्रीतम को सुख देती हैं। देखो कह रहे ना कि आप ही लोभी रहे, आप
ही लोभी रहे दो प्यारे, आप ही लोभी रहे दो प्यारे, छीनहु ताते न भय सकहि न्यारे, छीनहु ताते न भय सकहि न्यारे, आप ही लुभ रहे दो प्यारे। तो प्रिया प्रीतम स्वयं श्री धाम वृंदावन की अवनी की शोभा, यहाँ का जो दिव्य, यहाँ की जो सर है, सरिता है, भूमि है, बाग बगीचियाँ हैं, मार्ग उपमार्ग हैं, उनकी शोभा को दर्शन करके प्रिया प्रीतम लुभाए रहते हैं। आप ही लुभ रहे दो प्यारे, और छिन्हु तहाते नहवै सकहि न्यारे। चलते चलते प्रिया प्रीतम ऐसे स्तब्ध हो जाते हैं कि वहाँ से एक कदम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती है, चलने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि इतना सुख मिलता है, इतना रस प्राप्त होता है। ऐसी आश्चर्य में अवनी की छटा है कि श्यामा श्यामी बलिहार लेते हैं, भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, वृंदावन की बड़ाई करते हैं। तो कह रहे हैं कि मणि छटा भीर वैचित्र्यम किमपि ददतिम नित्य सुखदाम। और वो जब प्रिया प्रीतम को सुख देती हैं तो सखियों को स्वाभाविक सुख मिलेगा ही। यहाँ के जितने सत्व हैं, परिकर हैं, सभी श्री धाम वृंदावन की शोभा को दर्शन करके महासुख के सागर में नित्य डूबे रहते हैं। और समन्तात श्री राधा मधुपति पदांकई सुमधुरा ने मधुराम। और श्री धाम वृंदावन जो है प्रायः प्रिया जी के चरण की जो छवि है, चरण की जो चरणों में जो अंक हैं और प्यारे के चरणों में जो अंक हैं, अंक कहते हैं चिन्ह को। जैसे प्रिया जी के चरणों में जौ है, कल्पवल्ली है, शंख है, चक्र है, मीन है, चंदन है, ध्वजा है, अखंड सौभाग्य की रेखा है। तो जहाँ जहाँ चरण धरती हैं तो उनकी छाप वहाँ पड़ती है। और लाल जी के चरणों में भी अंक हैं तो उनकी छाप। कह रहे हैं ना कि समन्ता श्री राधा मधुपति मने श्यामा जी और प्यारे श्याम सुंदर पदांकई, दोनों के चरण कमल की जो चरण कमलों में जो अंक हैं, पदांकई सुमधुरा, उससे उस अंकों से श्री धाम वृंदावन की योनि बहुत सुशोभित होती रहती है। माने वो चिन्ह जहाँ तहाँ मार्गों में दिखते रहते हैं। स्मराम श्री वृंदावन भुव मनंतद्भुत गुणाम। कह रहे हैं ऐसे जो श्री धाम वृंदावन हैं जिनमें ऐसे ऐसे अनंत अनंत गुण हैं, ऐसी जो वृंदावन भूमि है उनको हम स्मराम, हम स्मरण कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं कि भूरे साहंत शेषाखिल परम महाप्राज्ञ दुर्ज्ञान सर्वा चर्यानंत प्रभावा भगवती सहसोजृंभितैर्कांत भावा स्वज्योतिर्भासमाना परम रसमयीं तुर्य तुर्याति धुर्या माधुर्यौर्घैर्मनो मे रमयति परमानंद वृंदाटवीया। कह रहे हैं कि भैया भूरेशा हंत शेषाखिल परम महाप्राज्ञ दुर्ज्ञान सर्वाम। स्वाश्चर्या सर्वाश्चर्यानंत प्रभावा भगवती सहसोजृंभितई कांत भावा। कि जो श्रीधाम वृंदावन का जो रहस्य है, ये जो वृंदावन का जो माधुर्य है,
ये देखो बड़े बड़े जैसे ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांडों के अनेकों स्वामी भी तो है ना। जैसे मानो शिवलोक है तो वहाँ के भगवान वहाँ के स्वामी हैं, शिवलोक के। ब्रह्मलोक है, भगवान ब्रह्मा जी वहाँ के। तो ऐसे ऐसे जो अनेकानेक जो लोग हैं, ये सभी जो हैं, सभी जो ऐसे जो ईश्वर कोटि के जो देव हैं, ये सभी श्री धाम वृंदावन की जो आनंदमयी छटा है, इनका आभास मात्र इनको दर्शन हो, ये निहाल हो जाए। लेकिन श्री धाम वृंदावन का जो गुण है, इनकी महिमा है, इनकी जो छटाएं हैं, इनका जो वैशिष्ट्य है, उनका पार पाना सबके लिए जो है ना वो कठिन है। कह रहे हैं दुर्बोध है, कह रहे हैं कि दुर्ज्ञान सर्वाम, किसी के लिए भी श्री धाम वृंदावन का रहस्य प्राप्त होना कठिन है। सब कोई इसका ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकता। और तो और कह रहे हैं आश्चर्यानंत प्रभावा, ये श्री धाम वृंदावन का जो प्रभाव है अनंत आश्चर्यों से परिपूरित है। माने एक ही आश्चर्यमय बात नहीं है, अनंत अनंत आश्चर्य में। यहाँ की हवा में आश्चर्य है, यहाँ की एक एक तृण में औषधि में आश्चर्य है, यहाँ की अवनी में आश्चर्य है, आकाश में आश्चर्य है। मैंने जिसको कहा नहीं जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो सर्वाश्चर्यानंत प्रभावा भगवती सहसो जृंभितैकांत भावा। और इनका बड़ा दिव्य प्रभाव है श्री धाम वृंदावन। भाई जहाँ से प्रिया प्रीतम बाहर नहीं जाना चाहते, सदा इसी में रमण करते अनादिकाल से, तो कैसा प्रभाव है। आज मैंने शारद हूँ सतकोटि लगी, हारे तो करोड़ों करोड़ों शारदा जी प्रकट हो जाएं और वो उनसे कहा जाए कि आप श्री धाम वृंदावन की थोड़ी सी महिमा को वर्णन कर दीजिए, तो अंत में वो कहेंगी कि मैं तो हार गई, इनकी महिमा की कोई सीमा नहीं है, तो और की क्या कहा जाए। फिर कह रहे हैं कि स्व ज्योतिर्भासमाना परम रसमयी तुर्य तुर्याति धुर्या। और ये जो श्री धाम वृंदावन है, ये प्रिया प्रीतम को बड़ा सुख देने वाले, श्यामा श्याम यहाँ बड़ा सुखी रहते हैं। भाई कहते हैं ना कि रसिकनी रहसी रहसी धाम वृंदा विपिन, रसिक रस रसी सहचरी समाजे। और श्यामा श्याम का एकांतिक धाम है, यहाँ एकांत में प्रिया प्रीतम स्वेच्छापूर्वक स्व इच्छा क्रीड़ा करें। स्वेच्छापूर्वक श्यामा श्याम यहाँ रमण कर रहे हैं, स्व इच्छा क्रीड़ा करें। तो करें स्व ज्योतिर्भासमाना परम रसमयीम तुर्य तुर्याति धुर्या। और यहाँ की जो माने जो इसका स्व प्रकाश है, निज प्रकाश है, वो अत्यंत आनंद प्रद है, सबको चमत्कार में डाल देने वाला है। और तुर्य तुर्याति धुर्या, देखो जो अवस्था होती है ना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, एक चतुर्थ अवस्था होती है, तो कहे उससे भी परे, तो तुर्याति तुर्या मैंने तुर्य से भी परे। जहाँ प्रियालाल देखो प्रेम पयोधि पर दो प्यारे, 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 निकसत नाहिन कबहु रयन दिन, हे अनिक
सतनाहीन कबहु रैन दीन तनाहीन कबहु रैन दीन जल तरंग नैनन तारे जो जल तरंग नैनन तारे जो न्यारे हो तन जतन करो किन अरे हो तन जतन करो किन श्री हरि प्रिया लगे लग दो श्री हरि प्रिया लगे लग दो दो निमिषन रहे ये इन बिन न रहे इन बिन। तो कह रहे हैं कि भैया यहाँ की जो भूमि है, वृंदावन की जो अवनी है, उसका ज्ञान प्राप्त करना बड़े बड़े जो ईश्वर कोटि के देव हैं और उनके और भी जो भक्तगण हैं, उन सब के लिए जो है अगम्य है। उनका मन वर्णन करना, इनकी शोभा गान करने, इनकी महिमा का वर्णन करना। और फिर कह रहे हैं कि भैया यहाँ की जो वृंदावन की जो अवनी है और इसकी जो शोभा है, गरिमा है, इनकी छटा है, ये जो तुरीय अवस्था बहुत आनंदकर अवस्था होती है, उससे भी अतिश्रेष्ठ आनंद को प्रदान करने वाली है। और माधुर्यो घर मनो में रमयति परमानंद वृंदावनिया परमानंद वृंदावनिया। ये जो वृंदावन जो परमानंद की सागर स्वरूप हैं, प्रतिमूर्ति हैं, और यहाँ का जो माधुर्य है, मैंने जो यहाँ माधुर्य की औघ मैंने जो प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। भाई प्रियालाल यहाँ रमण कर रहे हैं एक कुंज से, भाई मंगल से स्नान कुंज, स्नान से श्रृंगार, श्रृंगार से फिर देखो तो वन विहार, वन विहार से पुनः राजभोग, कभी झूला झूल रहे हैं, कभी होरी खेल रहे हैं, और कभी सुंदर जो है अंतरंग के लिए है रही है, कभी विनोद कर रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो बताओ माधुर्य राशियाँ है कि नहीं है? माधुर्य औघ, ऐसा जो माधुर्य का माधुर्य माने दंपति के लिए मधुर लीला श्यामा श्याम की। नैक नैन की कोर मोर मोहन बस कीने, राधे तेरे रूप की पटदर को दीने, कमल कोश अलिजों चले तारे रंग भीने। तो जहाँ माधुर्य की राशि राशि जहाँ प्रवाहित हो रही है, कह रहे भैया कि ये वृंदावन की जो अवनी है, वृंदावन की जो ये छटा है, अवनी की शोभा है, अवनी की जो महिमा है, गरिमा है, मेरे मनो में रमयति, मेरे मन को बहुत आनंद प्रदान करती है, बहुत सुख पहुंचाती है। ऐसी वृंदावन की महिमा को स्मरण करके कृतार्थ हो रहे हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। एक और बहुत बढ़िया श्लोक है, त्यक्ता सत्ख्यात्यपेक्षा न गणितमयशो नादिता धर्मनिष्ठा, त्यक्तं विद्या विनोदाद्यखिलदमति तपो ज्ञान योगामुपेक्षी, गुर्वादिनं वचो न श्रुतमति बहुना किं न देहोऽथ वैक्षी, श्रीवृन्दारण्य गत्वा तव शरणमयं न ह्युपेक्ष्यः कदापि। कहते त्यक्ता सत्ख्यात्यपेक्षा,
कहते हैं कि देखो क्या है ना कि कुछ बातें बहुत हो दुर्निवार होती हैं, वो बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि को भी नहीं छोड़ती हैं, तो सामान्य जन के लिए क्या कहें। कहते हैं कि कंचन तजना सहज है, सहज तिया को नेह, मान बढ़ाई। माने भाई धन दौलत बहुत जो चीज़ें हैं, वैभव है, इसको यद्यपि त्यागना इतनी आसान नहीं है। फिर भी कोई बड़ा बड़भागी हो, वैराग्यवान हो, जैसे मानो अनेकों महात्मा हो गए, संत हो गए, तो कह रहे हैं कंचन संपत्ति आदि को त्यागना बहुत कठिन। फिर भी चलो, बहुत देखा जाता है कि बहुत संत महात्मा वैरागी जन त्याग देते हैं, सहज में त्याग देते हैं। उससे कठिन होता है स्त्री का प्रेम त्यागना। और कह रहे हैं और सबसे कठिन क्या होता है, मान बढ़ाई, जो मान सम्मान मिल रहा हो उसको त्यागना इन दोनों से और बढ़कर होता है। तो कह रहे भैया वृंदावन में रहना चाहते हो, वृंदावन की कृपा लाभ करना चाहते हो, तो वृंदावन की कृपा भी इतनी आसान नहीं है कि सारे कूड़ा करकट को भी रख लो और वृंदावन की कृपा भी मिल जाए, सो बात तो नहीं बनेगी। तो कुछ बातें बता रहे हैं, कह रहे हैं त्यक्ता सत ख्यात्यपेक्षा, माने जो तुमने ख्याति प्राप्त की है वो कोई मतलब किसी से छीनी नहीं है, तुमने हड़पा नहीं है। बड़े सद्गुणों से बहुत तुम विद्वान हो, बहुत चरित्रवान हो, बहुत गुणी हो, सुंदर हो, धनवान हो, दानी हो, सबकी सहायता करते हो और भगवान ने खूब तुम्हें धन भी दिया है, हर तरह सेवा करते हो, तो स्वाभाविक ख्याति होगी ना भाई। आप बढ़िया कर्म करेंगे तो यश तो मिलेगा मिलेगा, कीर्ति फैलेगी फैलेगी। तो कह रहे हैं इतना मतलब जो तुम्हें सत्ख्याति प्राप्त है, कह रहे भैया अगर वृंदावन की कृपा चाहिए तो उसको बहुत शीघ्र ही त्यक्तवा, उसको त्याग दो। और कह रहे हैं त्यक्ता सत्ख्याति अपेक्षा, उसकी कोई भी मतलब उम्मीद न रखे। जिसमें ऐसे गुण हैं, जिन्होंने ऐसा गुण अवधारण किया है, जिसके लिए दुनिया ललायत रहती है, उसको उसने बहुत आसानी से त्याग दी है। गणितम यशो नादृता धर्मनिष्ठा। और अयशो नादृता धर्मनिष्ठा, और उसकी जो है, जो जहाँ तक धर्म निष्ठा की बात होती है, भाई धर्मों में सबकी निष्ठा होती है ना, अनेकों धर्म है, उसके प्रति भी उसका अब आदर नहीं रह गया। अनेकों धर्म है भैया, जैसे भगवान ने कही है ना कि सर्वधर्मान परित्यज्य, तो धर्म एक नहीं है, लोक में अनेकों धर्म होते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई इन सबको भी उसने, जिन्होंने मतलब उसका वो सम्मान नहीं करता, आदर नहीं करता। और त्यक्तम विद्या विनोदाद्यखिल मति तपो ज्ञान योगाद्यवैक्षी, जिन्होंने एक देखो कुछ विद्वान जन होते हैं ना, उनको एक विद्या का व्यसन होता है। कोई नैयायिक हैं, कोई वेदज्ञ हैं, कोई सांख्य है, कोई वेदांत आदि के अच्छे मतलब मर्मज्ञ हैं, तो उनको चर्चा करने में बहुत रस मिलता है। ये कहते हैं काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतान, कि जो विद्वजन होते हैं, उनको काव्य की शास्त्रों की चर्चा करने में जो रस मिलता है, उस रस का जो वो उपभोग करते हैं, जो खुशी होती है, वो उनको कहीं नहीं मिलता है। तो कहते हैं भाई जिन्होंने विद्या विनोद की जो सारी बातें हैं, उसको भी जिन्होंने त्यक्तम त्याग दिया है, तपो ज्ञान योगाद्युम पैक्षसी, और किसी किसी का आग्रह होता है तप के प्रति, किसी का ज्ञान अर्जन के प्रति, किसी के यज्ञ आदि के प्रति, योग आदि के प्रति जो होता है, उनकी माने उनकी निष्ठा होती है।
और करते भी हैं पालन, और दूसरे को कराने के लिए प्रेरित भी करते हैं। तो जिसने इसका भी आश्रय छोड़ दिया है, इसका भी रस लेना जिन्होंने छोड़ दिया है, और गुरुवादि नाम बचो न श्रुतमति, गुरुवादि नाम बचो माने गुरुजनों की जो आज्ञा है, गुरुजनों की जो बात है उसको भी बचो न श्रुतम, उसको भी नहीं सुनता है, उसके भी उधर भी ध्यान नहीं देता है। अति बहुना किम न देहो तवैक्षी, और तो क्या कहा, कहते हैं किम बहुना, और ज़्यादा क्या कहा जाए, और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके मैं क्या कहूँ। कह रहे हैं कि भैया वो स्वयं अपने देह की तरफ भी माने प्रिया प्रीतम का स्मरण कर रहा है, चिंतन कर रहा है, नाम ले रहा है, तो उसको थोड़ी खाने पीने में उतना ध्यान नहीं देता है, शरीर की तरफ उतना, शरीर पोषण के प्रति उतना ध्यान नहीं देता है। आगे फिर कह रहे हैं श्री वृंदारण्य गत्वा तव शरणम अयम न ह्युपेक्ष्यः कदापि, कि हे वृंदावन आप तो बड़े उदाहरण चूड़ामणि हैं, बड़े शरणागत बसल हैं। ऐसा जन जो आपकी शरण में गया है तो भला आप उसकी कैसी उपेक्षा करेंगे। अर्थात आप श्रीधाम वृंदावन ऐसे जन जो सर्व त्यागी है उसकी भला उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। अर्थात वृंदावन रीझ करके उसको नित्य विहार प्रदान करते हैं। वृंदावन धाम की, जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय। श्री राधे राधा राधा राधा।